हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं हमारी 45 डेज सीरीज़ फॉर टीजीटी पीजीटी इंग्लिश फॉर एचटेट क्लास 9th मोमेंट्स बुक लेसन नंबर 6। नेम इज़ विदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। ये कहाँ का इंसिडेंट है? उड़ीसा का। ठीक है, यहाँ पे आया था फ्लड, उससे रिलेटेड ही ये इंसिडेंट है। देखो इसमें क्या होता है। प्रशांत जिसकी मम्मी की डेथ हो चुकी है 7 साल पहले, 7 years आफ्टर हिज मदर्स डेथ ये इंसिडेंट होता है। प्रशांत वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस इन इरसामा। प्रशांत जो है अपने फ्रेंड के घर जाता है, जिसका घर कहाँ पे है? इरसामा में। ठीक है, और किस दिन की ये बात है? 27 अक्टूबर 1999, 1999 में 27 अक्टूबर की ये बात है। इवनिंग का टाइम हो जाता है, हैवी एंड कंटिन्यूस रेन। प्रशांत अपने दोस्त के घर है। ठीक है, क्या होता है? बारिश शुरू हो जाती है बहुत ज़ोर ज़ोर से और होती ही रहती है। ट्रीज़ वर अपरूटेड, जड़ से जो पेड़ हैं वो उखड़ जाते हैं। वाटर एंटर्ड हिज फ्रेंड्स हाउस, तो उसके फ्रेंड के घर में पानी घुस जाता है। स्पीड ऑफ विंड 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो हवा है वो चल रही होती है। अब देखो सीन ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ उसका सीन देखो क्या है। एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हॉरिबल सीन है क्योंकि आसपास फ्लड आया, उसकी वजह से क्या है, लोगों की मतलब डेड बॉडीज, एनिमल्स भी हैं, लोगों के घर टूट गए हैं, पेड़ जड़ों से उखड़ गए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए ये हॉरिबल सीन ही है। ठीक है, प्रशांत फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। पानी चढ़ गया है, ठीक है, तो इसलिए छत पे वो स्टे करते हैं। प्रशांत भी अपनी फ्रेंड की फैमिली के साथ ही स्टे करता है। और वो शौक किस लिए होता है? टू द ह्यूज शीट ऑफ वाटर ऑल ओवर, देख के कि पानी हर तरफ फैला हुआ है। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द हाउस ऑफ प्रशांत फ्रेंड। प्रशांत के दोस्त के घर पे 2 कोकोनट ट्रीज हैं वो गिर चुके हैं, जिस वजह से उनकी भी तोड़फोड़ हो गई है। प्रशांत रेडीज टू गो होम। अब प्रशांत को अपने घर वालों की चिंता हो रही है, तो वो अपने घर जाना चाहता है। प्रशांत रेडीज टू गो होम आफ्टर कपल ऑफ डेज, 1-2 दिन के बाद जब थोड़ा बहुत उसको लगता है कि अब सिचुएशन थोड़ा सा बेटर ऑफ हो गई है, तो वो अपने घर के बारे में सोचता है और वहाँ जाने की कोशिश करता है। ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली, ही डिसाइडेड टू गो। तो स्टार्टेड 18 किलोमीटर जर्नी टू हिज विलेज। 18 किलोमीटर का सफ़र है इरसामा से उसके गांव का। द फ्लड वाटर्स वर स्वोलन, मतलब कि हर तरफ देखने को मिलता है जो फ्लड का पानी है। ऑन द वे टू विलेज क्या होता है? ऑन द वे टू विलेज फाउंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल। उसके अंकल के 2 फ्रेंड्स उसको मिलते हैं जब वो घर आ रहा होता है, और वो भी जो अंकल के फ्रेंड्स हैं वो भी अपने घर लौट रहे होते हैं। मैनी डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स उनको दिखाई देती हैं, और उनको हटाना पड़ता है ये सब अपने घर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो रास्ते में थी। प्रशांत वॉज थिंकिंग दैट नो वन इन हिज फैमिली वुड हैव सर्वाइव्ड। प्रशांत को क्या लगता है, अब अलग अलग हैं वो, ठीक है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो उनको एक दूसरे को, फैमिली को भी यही लगता है कि प्रशांत तो जिंदा नहीं होगा, और प्रशांत को भी यही लगता है कि अब तो फैमिली है, क्या पता जिंदा ही ना हो। तो जब वो पहुंच जाता है अपने गांव, हिज विलेज कैलिकुडा, ठीक है, और हाउस ओनली रूफ लेफ्ट, घर में क्या है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है, सिर्फ एक छत बाकी है। तो वो जाता है रेड क्रॉस शेल्टर में। रेड क्रॉस शेल्टर में वो जाता है कि वहाँ पे मेरी फैमिली मुझे मिल सकती है। टुक ऑफ हिज फैमिली देयर, वो और वहाँ पे उनको लुक फॉर हिज फैमिली देयर, वहाँ पे देखने को जाता है। सा मैटरनल ग्रैंड मदर, उसको अपनी नानी वहाँ पे मिलती है, और भी फैमिली मेम्बर्स उसको मिल जाते हैं। प्रशांत फैमिली मेम्बर वर देयर, ठीक है, यहाँ पे बर आएगा, तो वहाँ पे उसको मिल जाते हैं। दे ऑल फील्स लाइक अ मिरेकल फॉर देम टू सी प्रशांत अलाइव, मतलब उनको भी यही लगा था कि प्रशांत की तो डेथ हो चुकी होगी, तो वो उसको देख के एक तरीके से जादू उनको महसूस होता है कि भाई हाँ ये तो जादू ही हो गया कि ये प्रशांत जो है जिंदा है। प्रशांत लीडर ऑफ हिज विलेज बन जाता है इस डिस्ट्रक्शन के बाद। कैसे? वो बहुत अच्छे से अपना काम करता है, मतलब लोगों की बहुत हेल्प करता है। जैसे ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स ऑफ हिज
विलेज, अपने ही लगभग उम्र के लोगों को इकट्ठा करता है, उनका ग्रुप बनाता है और जो और लोगों की मदद करेंगे। प्रेशराइज द मर्चेंट टू गिव देम सम राइस, मर्चेंट को प्रेशराइज करता है कि वो उनको राइस दे, व्यापारियों को। मेड फायर एंड कुकड राइस, तो वो चावल बनाता है लोगों के लिए, लेकिन वो रह जाते हैं थोड़े बहुत कच्चे, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बात यह है कि वो कैसे हेल्प करता है। अगला स्टेप क्या होता है, वो क्या करता है कि मैं जो यहाँ आसपास जो फैला हुआ है सब कुछ उनको साफ करूँ। टू क्लीन द प्लेस ऑफ फिल्थ, यूरिन एंड फ्लोटिंग, जो डेड बॉडीज़ हैं पानी में, उनको साफ करूँ। प्रशांत ये चाहता है कि जो आसपास इतना सब कुछ फैला हुआ है उसको मैं, तो अब क्या होता है, ये सब कुछ साफ करने का वो ठान लेता है। अब है फिफ्थ डे। फिफ्थ डे एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आता है गांव में और ड्रॉप्ड फूड, मतलब ठहरने के लिए तो जगह नहीं है, जाहिर सी बात है, फ्लड आया हुआ है, तो वो ऊपर से खाना देते हैं गांव वालों को, बट डिडंट रिटर्न। लेकिन क्या होता है कि एक बार तो आ जाता है, दोबारा वो आता ही नहीं है हेलीकॉप्टर। तो फिर वो कैसे करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं बच्चों का। वो ग्रुप क्या डिसाइड करता है कि मतलब प्रशांत की हेल्प से ही होता है ये सब, कि बच्चों को लेटाओ, एम्प्टी यूटेंसिल्स उनके टमी के ऊपर रखो, उनके स्टमक के ऊपर रखो, ताकि जो एरोप्लेन है वो आए और उनको, जो हेलीकॉप्टर आए उनको फिर से वो दिखे कि वहाँ पे खाने की ज़रूरत है। गोट फूड थ्रो एयर ड्रॉपिंग, तो उनको एयर ड्रॉपिंग से यानी कि हेलीकॉप्टर से उनको फिर से दोबारा खाना मिल जाता है। प्रशांत बिकम अ सेवियर एंड अ सोशल वर्कर, तो इससे जो प्रशांत है वो सेवियर यानी कि बचाने वाला, रक्षक और सोशल वर्कर बन जाता है। ब्रोथ द ऑर्फेंड चिल्ड्रन एंड मेड शेल्टर फॉर देम, तो वो अनाथ बच्चे जितने भी हैं उनको इकट्ठा करता है और उनके लिए एक शेल्टर बनाता है, यानी कि एक घर टाइप का कुछ बनाता है। आस्क वुमेन टू लुक आफ्टर देम, और वुमेन्स को बोलता है कि इन बच्चों की केयर करो। और इससे क्या होता है, मेड देम जॉइन टू फूड फॉर वर्क। लेकिन क्या होता है कि जो बच्चे हैं और वो वुमेन हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ में होते हैं कि उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया। लेकिन फिर क्या, उनके ग्रीफ को दूर करने के लिए प्रशांत क्या करता है कि मेड देम जॉइन फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, तो उनको फूड फॉर वर्क मतलब काम के बदले उनको जो खाना दिया जाए, इस प्रोग्राम में उनको ज्वाइन करवाता है। स्टार्टेड बाय अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एनजीओ के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये थी प्रशांत की स्टोरी। अब देखो 7th लेसन, द लास्ट लीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये लेसन, द लास्ट लीफ, ठीक है। अब है लास्ट लीफ में क्या है, स्टोरी देखो इसकी। यंग आर्टिस्ट होते हैं दो यंग आर्टिस्ट हैं, दोनों गर्ल्स हैं, जो रहती हैं इन अ स्मॉल फ्लैट, और थर्ड स्टोरी यानी कि थर्ड फ्लोर पे है, छोटा सा पुराना सा घर है, उसके थर्ड फ्लोर पे रहती हैं वो दोनों लड़कियां। नेम है एक का स्यू और दूसरी है जॉन्सी। स्यू और जॉन्सी जो है हो जाती है बीमार, फेल इल ऑन इन नवंबर में वो बीमार हो जाती है। क्या हो जाता है उसको, निमोनिया। ये इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके वोकैब में आ जाते हैं कई बार कि निमोनिया की स्पेलिंग क्या है। तो जो स्यू है वो हेल्प करती है जॉन्सी की, कैसे, वो जाती है डॉक्टर के पास, वो जाती है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर क्या बताते हैं उसको कि जो जॉन्सी है उसने होप खो दी है। जॉन्सी हैड लॉस्ट द विल टू लिव, कि जॉन्सी ने होप खो दी है जिंदा रहने की। अब मेडिसिन जो है वो काम नहीं करेंगी। सो क्या करती है जो स्यू है, शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टू टेक इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर, मतलब वो रियलाइज़ करवाना चाहती है अब जॉन्सी को कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, वो लड़की है, फैशन कर सकती है, ये वो, मतलब ताकि उसका इंटरेस्ट पैदा हो जाए। लेकिन उसकी सब कोशिशें नाकाम रहती है। फिर वो लेके आती है एक ड्राइंग बोर्ड और उसके ऊपर पेंटिंग स्टार्ट करती है, ठीक है। अल्सो विसल्ड वाइल पेंटिंग, मतलब भाई ऐसे दिखा रही है वो जॉन्सी को कि वो कितना एंजॉय कर रही है पेंटिंग को। लेकिन उन सब के बावजूद भी कुछ नहीं होता। फिर क्या होता है, स्ट्रेंज फैंटेसी, जॉन्सी एक ना फैंटेसी आ जाती है उस फैंसी बोलो मतलब एक तरीके से वो इमेजिनेशन बनाती है कि उसके बाहर क्या है, एक आईवी क्रीपर, ये पेड़ का नाम है किसी टाइप के, तो ये ध्यान रखना, आईवी क्रीपर। उनकी खिड़की से जो बाहर दिखाई देता है पेड़, ये है ऑटम सीजन, AUTUMN, ऑटम यानी कि पतझड़, जिसमें पत्ते झड़ते हैं। तो आईवी क्रीपर को वो देख रही होती है। ये कौन है, जॉन्सी।
शेडिंग लीव्स, उसमें क्या होता है, क्योंकि ऑटम है तो पत्तियां झड़ रही होती हैं। शी स्टार्टेड काउंटिंग बैकवर्ड, वो 12 से स्टार्ट करती है और कि बैक बैक बैक, जितनी भी पत्तियां हैं जो लास्ट वाली होगी उसी के साथ मेरी डेथ हो जाएगी, मतलब इस तरह की वो इमेजिनेशन बनाती है। और इन सबको लगेंगे 3 दिन, 3 दिन में ये सारी पत्तियां जो हैं वो झड़ जाएंगी और इसी के साथ जो है जोन्सी की डेथ हो जाएगी, ऐसा जोन्सी सोचती है। स्यू मैट बहरामन, ये बहरामन बोल लो या ब्राह्मण बोल लो, लेकिन हम इसको ईजिली ब्राह्मण बोलेंगे, ठीक है। सो स्यू जो है वो मिलती है ब्राह्मण से, जो कौन है, ओल्ड पेंटर, जिसकी एज लगभग है 60 साल, ठीक है। लिव्ड इन द ग्राउंड फ्लोर, उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में रहता है, सबसे नीचे के फ्लोर में वो रहता है और पेंटर है। उसका क्या ड्रीम है, किसका, बहरामन का क्या ड्रीम है कि वो अपनी लाइफ में मास्टरपीस बनाना, पेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे पेन नहीं आएगा, पेंट आएगा, ठीक है भाई, ये एक आध मिस्टेक्स होती हैं तो आप अपने आप देख लिया करो। ही वुड पेंट अ मास्टरपीस वन डे, ठीक है, तो वो मास्टरपीस बनाना चाहता है अपनी लाइफ का। स्यू टोल्ड बहरामन अबाउट जोन्सी, तो बहरामन जो है उसको बोलती है स्यू अबाउट जोन्सी स्ट्रेज फैंसी, जो जोन्सी ने फैंसी बनाई है कि लास्ट लीफ के साथ उसकी डेथ हो जाएगी, उसके बारे में जो स्यू है वो बहरामन को बताती है। और वेंट टू जोन्सी, वो दोनों आते हैं जोन्सी के पास। उस टाइम पे जोन्सी सो रही होती है। बोथ सा दैट आईवी क्रीपर हैड ओनली 1 लीफ लेफ्ट, तो वो देखते हैं कि आईवी क्रीपर के ऊपर सिर्फ एक पत्ता रह गया है। रेनिंग आउटसाइड, बाहर हो रही है बारिश, जिसकी वजह से वो पत्ता किसी भी टाइम गिर सकता है। इट सीम्ड दैट द लेड वुड फॉल एंड इट, लीफ आएगा यहाँ पे, ठीक है, लीफ और इट आएगा यहाँ पे, ठीक है। इट सीम्ड दैट द लीफ वुड फॉल एनी टाइम, की जो लीफ है वो किसी भी टाइम गिर सकता है। जोन्सी सा द लास्ट लीफ, जोन्सी जब उठती है देखती है लास्ट लीफ को और क्या बोलती है कि लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एट लास्ट लीफ, शी आस्क्ड स्यू, वो स्यू से पूछती है लुक एट इट, ये क्या आएगा, लुक एट इट, देखो इसकी तरफ, इट वॉज ग्रीन एंड हेल्थी, ये तो ग्रीन और मतलब अलाइव सा दिखाई दे रहा है, हेल्थी दिखाई दे रहा है, मतलब अभी गिरेगा नहीं। लीफ डिडेंट फॉल इवन इन स्टॉर्मी इवनिंग, तो वो देखती है कि इतनी ज़्यादा बारिश, तूफान आए हुए थे, ये पत्ता जो है फिर भी नहीं गिरा, और उससे उसको क्या होप मिलती है, दिस रिवाइव्ड अ विल टू लिव इन जोन्सी, जिसकी वजह से उसके अंदर एक विल पैदा होती है कि वो जिंदा रहेगी अब, मतलब वो जीना चाहती है। जोन्सी एक्यूज्ड हरसेल्फ, जोन्सी अपने आप को कोसती है, किस वजह से, कि वो कितना बुरा बुरा सोच रही थी अपने बारे में। शी एडमिटेड बिफोर स्यू दैट शी हैड बीन अ बैड गर्ल वेरी विकेड, मतलब बहुत ही कमज़ोर बेकार सी लड़की है वो, क्योंकि वो मरने के बारे में सोच रही थी। द लास्ट लीफ हैड शोन हर दैट, लास्ट लीफ जो था उस पेड़ का उसने उसको दिखा दिया। नाउ शी फेल्ट दैट इट वॉज अ सिन टू वांट टू डाई, मतलब अब उसको रियलाइज़ हो गया है कि जो मरने के बारे में सोचना एक सिन है, यानी कि पाप है। आस्क्ड फॉर अ मिरर, वो मिरर के लिए पूछती है, किससे, मिरर के लिए, मतलब मिरर मांगती है किसे, स्यू से, कि वो मिरर देखेगी इतने टाइम बाद। हैड लोड्स ऑफ हॉट सूप ऑल्सो, और उस दिन वो बहुत सारा सूप भी पीती है, तो वो ठीक होना चाहती है अब। स्यू टोल्ड जोन्सी ऑफ बहरामन, तो जो स्यू है अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो जो स्यू है वो बता देती है अबाउट बहरामन को, ब्राह्मण के बारे में बताती है जोन्सी से। नेक्स्ट डे स्यू टोल्ड एवरीथिंग अबाउट ब्राह्मण। नाउ बहरामन वाज इल फॉर 2 days, तो उन्हीं 2 दिनों से जो ब्राह्मण है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, क्योंकि पेंटेड इन द स्टॉर्मी नाइट, इतनी तूफान भरी रात में उसने पेंट किया था, अब वो बेड के ऊपर है। और ये सब जब वो आया, मतलब गीले कपड़े थे, और तो ये देखा था गेट कीपर ने, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रख लेना। ही हैड पेंटेड द लास्ट लीफ ऑन द वॉल ऑन इन दैट नाइट, उस रात उसने दीवार के ऊपर वो लास्ट लीफ पेंट किया था, जिसकी वजह से उसको कॉट इन निमोनिया एंड डाइट, जिसकी वजह से उसको निमोनिया हो गया और उसकी डेथ हो गई। शी टोल्ड हर दैट द लास्ट लीफ वाज बहरामन्स मास्टरपीस, तो वो बोलते हैं कि जो लास्ट लीफ है वो बहरामन का मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, उसने उस रात उसको पेंट किया था जिस रात जो लास्ट लीफ था, एक्चुअल जो लीफ था पेड़ का, वो गिर गया था, ठीक है। तो ये था हमारा लेसन। अब देखो लेसन नंबर 8, अ हाउस इज़ नॉट अ होम, कहने का क्या मतलब है, हाउस होता है और होम में क्या डिफरेंस होता है। हाउस होता है ओनली बिल्डिंग, ठीक है, और होम होता है जिसमें लोग रहते हैं और उसको घर बनाते हैं, ये है मकान और होम है घर, ठीक है। स्टोरी देखते हैं।
इसके राइटर का मैंने नाम नहीं बताया क्या आपको, लास्ट वाले का? तो आप देख लेना, मैंने स्टार्टिंग का पेज है जो वो राइटर्स के लिए ही छोड़ा है कि राइटर्स को आपको नाम मिलेंगे सभी राइटर्स के और जितने भी लेसन्स हैं उनके साथ। अब है अ हाउस इन इज़ नॉट अ होम। लेसन इसके बारे में देखते हैं। स्टोरी क्या है? ऑथर मिसेस हिज ओल्ड स्कूल। जो ऑथर हैं हमारे इस लेसन के, मिसेस हिज ओल्ड स्कूल एंड फ्रेंड्स, अपने पुराने स्कूल को एंड फ्रेंड्स को मिस करते हैं। ही फेल्ट लाइक अ फ्रेशमैन इन न्यू स्कूल, मतलब वो एज अ फ्रेशर उसको महसूस होता है कि भाई मैं तो बिल्कुल नया नया आया हूँ इस स्कूल में। ट्वाइस बिगर देन ओल्ड स्कूल, जो कि उसके पुराने स्कूल से दुगना बड़ा है। क्या होता है? एक इंसिडेंट। इंसिडेंट कैसा कि उसके घर में लग जाती है आग, हाउस ऑन फायर। वन संडे आफ्टरनून ऑथर वॉज डूइंग हिज होमवर्क। कहाँ पे? नियर फायर प्लेस, मतलब सर्दियों का टाइम है तो वो जो ये आपने देखा होगा जो इंग्लिश लोग होते हैं, मतलब जहाँ जिन देशों में ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो वो अपने आसपास भट्टी टाइप का कुछ बना के रखते हैं जिससे उनको गर्माहट मिलती रहे। तो ऐसे ही जो हमारे ऑथर हैं वो वहाँ पे बैठ के अपना होमवर्क कर रहे थे और पास में कौन थी? उसकी कैट। क्या होता है जब ऑथर देखते हैं कि उनकी सीलिंग से, छत से धुआं निकल रहा है, ठीक है, तो उनको रियलाइज़ होता है कि उनके घर में लग चुकी है आग। मदर एंड ऑथर रन आउटसाइड, वो दोनों बाहर भागते हैं। लेकिन मदर क्या लेके भागती है? वेंट बैक इन हर हाउस टू कलेक्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर्स एंड लेटर्स फॉर हिज ऑफ हिज हस्बैंड, मतलब अपने हस्बैंड की कुछ यादें होती हैं, लेटर्स होते हैं, वो उनको लेने दोबारा भागती है और उनको ले भी आती है। उस रात क्या होता है? दे स्पेंट दैट नाइट इन हिज ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, तो वो अपने उस दिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस में वो स्पेंड करते हैं वो रात। आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटे बाद, फायर वॉज फाइनली आउट, मतलब जो फायर है वो बुझ चुकी है। ऑथर स्टार्टेड वीपिंग फॉर हिज कैट, अब उसको ऑथर को रियलाइज होता है कि उसकी कैट उसको कहीं पे भी दिखाई नहीं देती, तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। ये है सैड में। मैं मिस्टेक्स बहुत करती हूँ आई थिंक, है ना, जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पे आएगा सैड। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। नेक्स्ट डे वेंट टू स्कूल, नेक्स्ट डे जाता है स्कूल विदाउट बुक्स, क्योंकि सब कुछ जल गया है इसलिए उसके पास ना बुक्स है, ना यूनिफॉर्म है, ना स्कूल बैग है, कुछ भी नहीं है। कमिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आते हुए, ही सा हिज बर्न्ट हाउस, मतलब वो रास्ते में ही था, ग्रैंड पेरेंट्स और उनके स्कूल के बीच में आता था उसका घर, तो वो अपने घर को देखता है। एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, सब कुछ जल चुका है, बचा क्या है? फोटो एल्बम एंड और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बचे हैं। द ऑथर्स प्लाई नोन टू ऑल, प्लाई होती है एक तरीके से दुर्घटना, उसके बारे में सबको पता चल जाता है स्कूल में। सून, ये सब होने के बाद, जल्द ही, मतलब लोग जो उसके सेम एज के जो स्टूडेंट्स हैं वो उससे पूछते हैं, तो इस तरीके से उसके जो फ्रेंड्स हैं वो बन जाते हैं। टू हिम टू द जिम्नाजियम, ये एक तरीके से म्यूजियम की तरह ही है जिम्नाजियम, वहाँ पे उसको वो लेके जाते हैं, जहाँ पे क्या है? एक टेबल है और टेबल में क्या है? कलेक्शन ऑफ स्कूल थिंग्स, मतलब स्कूल की चीज़ें हैं जैसे बुक्स, यूनिफॉर्म वगैरह वहाँ पे उसको मिल जाती हैं। ऑथर वाज हैप्पी, ये सब देख के जो ऑथर हैं वो खुश हो जाते हैं। अ मंथ लेटर, 1 महीने के बाद, अ वुमेन गेव हिम अ कैट, मतलब उसको 1 मंथ के बाद उसको अपनी कैट भी वापस मिल जाती है, विच वॉज हिज ओन कैट, जो उसकी खुद की कैट थी। लेडी टोल्ड दैट शी ट्राइड टू कॉल ऑन द नंबर विच वॉज रिटन ऑन कैट्स कॉलर, जो कैट के कॉलर के ऊपर उन्होंने नंबर लिख रखा था तो वो उसको मिल जाता है, और उसने ट्राई भी किया लेकिन फ़ोन किसी ने नहीं उठाया क्योंकि उनके घर में तो आग लग चुकी थी। इस तरीके से उसको अपनी कैट भी वापस मिल जाती है। स्वीफ फीलिंग कम अगेन, स्वीफ यानी कि खुशी वाली अच्छी फीलिंग दोबारा फिर से वापस आ जाती है। नाउ द ऑथर वाज वेरी हैप्पी, ही गॉट सो मैनी थिंग्स लाइक फ्रेंड्स सर्कल, हिज ओल्ड कैट, मतलब मोस्टली चीज़ें उसने दोबारा से पाली और एक अच्छा फ्रेंड सर्कल भी उसका बन गया। सो ये था लेसन। नेक्स्ट लेसन है, ये लास्ट लेसन है, लेसन नंबर 9, द बैगर। इसमें क्या होता है? एक होता है एडवोकेट सर्जई और एक है बैगर, उनकी स्टोरी है। सो डिटेन का मीनिंग होता है एक तरीके से, वैसे तो कब्जे में लेना होता है, लेकिन इसमें मतलब नज़रबंद कर देना, जैसे कि इसमें जो हमारे एडवोकेट सर्जई हैं वो सोच कुछ हो रहे होते हैं बैगर के बारे में, लेकिन होता एंड में कुछ हो रहा है, तो उसके लिए आपको स्टोरी देखनी पड़ेगी क्या है। देखो द बैगर, अब ये तो था, मैंने एडवोकेट सर्जई के बारे में आपको बता दिया। द बैगर कैसा है?
द बैगर क्राइंग टू हैव पिटी ऑन हिम, जब स्टार्टिंग में वो मिलता है वो रोने लगता है किसके सामने, सर्जेई के सामने, कि मेरे ऊपर वो दया करे। सेड ही हैड नथिंग टू ईट, और बोलता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। ही हैड बीन अ स्कूल टीचर फॉर 8 years, मतलब वो क्या होता था 8 साल पहले, एक स्कूल टीचर होता था। बट ही लॉस्ट द प्लेस, लेकिन उसने वो सब कुछ खो दिया। द बैगर वॉज इन रैग्स, मतलब फटे पुराने से कपड़ों में है। डल एंड ड्रंकन आइज, अब ये बात ध्यान रखना कि उसकी ड्रंकन आइज है, मतलब वो ड्रिंकर है। रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक, उसके चीक्स के ऊपर रेड स्पॉट है। वोर ऑन हाई वन लो शूज, उसने क्या पहना हुआ है, एक हाई मतलब एक बड़ा और एक छोटा शूज उसने पहना हुआ है। ही आस्क्ड सर्जरी टू वर्क, उसने फिर मतलब सब कुछ पता लगने के तो वो मांगता है कि मेरे को कोई काम दे दो, सर्जई को बोलता है कुछ काम दे दो। तो सर्जई रिकॉग्नाइजेस द बैगर, तो सर्जई जो है वो पहचान जाता है कि उसने बैगर को कहाँ देखा था, सदोविया स्ट्रीट में उसने बैगर को देखा था और ये वही बैगर है। तो क्या होता है, बैगर कॉल्ड हिम अ स्टूडेंट, तो उसको जो बैगर है वो बोलता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। सर्जई बोलता है ही वुड सेंड फॉर द जेल, मतलब वो बार बार झूठ बोल रहा है, पहले कह रहा है मैं टीचर था, फिर कह रहा है कि मैं स्टूडेंट था। तो इस तरीके से सर्जई उसको बोलता है कि तुम चुपचाप अपना काम कर लो भाई, मेरे को तंग मत करो, मैं तुम्हें नहीं तो पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। बैगर टोल्ड द ट्रूथ अबाउट हिमसेल्फ, तो सब कुछ जो बैगर है वो बता देता है फिर अपने बारे में। बैगर आस्क्ड फॉर वर्क, और बोलता है कि मेरे को कोई काम दे दो। बैगर आस्क्ड फॉर वर्क चॉप वुड फॉर सर्जई, ये उसको काम मिलता है, जो सर्जई है वो उसको क्या काम देता है, चॉपिंग वुड, ठीक है। सर्जई कुड सी हिज सर्वेंट, उसके सर्वेंट का नाम है ओल्गा। ओल्गा ये एक लेडी है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओल्गा जो है लेडी है। तो वो उसको काम दे देता है, गार्डन में दोनों काम कर रहे हैं, बैगर भी और ओल्गा भी। तो अब जो सर्जई है उसको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि शेड में कौन कौन काम कर रहे हैं, उसकी सर्वेंट एंड द बैगर, और क्या कर रहे हैं, वुड चॉपिंग ने लकड़ियों को काट रहे हैं, ठीक है। नॉट गुड इन वुड चॉपिंग बिगेन टू फील सॉरी, अब क्या होता है, बैगर क्या था, ड्रंकन, हमने पहले ही पढ़ा, उसने ड्रिंक कर रखी थी। तो वो क्या होता है, जब भी लकड़ी काटने के लिए शुरू करता है ना, तो ओल्गा उसको मना कर देती है, क्योंकि वो ना इस तरीके से काटता है कि लकड़ी को टांगों के बीच में पकड़ के फिर ऐसे कुल्हाड़ी वगैरह से, मतलब इस तरीके से करता है कि जिससे उसको चोट लग जाएगी, ठीक है। तो उसको जो ओल्गा है वो मना कर देती है और उसको डांटती है बहुत, ठीक है। फिर लेकिन उसको नहीं पता, किसको, सर्जई को नहीं पता कि जो बैगर है उसने कोई काम नहीं किया। ये सब कुछ देख के जो सर्जई हैं वो खुश हो जाते हैं कि बैगर चलो शुक्र है काम करने लायक तो है, तो उसको वो और आगे काम दिलवा देते, क्योंकि उसको नहीं पता बैगर की सिचुएशन के बारे में कि उसने काम किया या नहीं किया, बस उसको दिखाई देता है दूर से कि बैगर भी कर रहा है नहीं कर रहा है, एक ही बार देखता है, हर टाइम थोड़ी कोई ऐसे कैमरा लगा के रखता है। तो वो देखता है सर्जई फाउंड वर्क फॉर बैगर, सर्जई और काम ढूंढ देता है बैगर के लिए, क्या, ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के फर्स्ट डे कट द वुड, तो वो क्या करेगा, लकड़ियाँ काटेगा। आल्सो शोवेल स्नो, मतलब जो बर्फ़ है उसको हटाएगा। बीट डस्ट आउट ऑफ द रग्स मैट्रेस, मतलब जो उसके ये है मैट्रेसेस वगैरह हैं उनसे डस्ट को झाड़ेगा। पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, जो वुड शेड यानी कि ऊपर जो भी लगी हुई हैं शेड में लकड़ियाँ, तख्ते वगैरह, उनको ऑर्डर में लगाएगा। अब सर्जई मूव्ड इन टू अनदर हाउस, जो सर्जई दूसरे घर चले जाते हैं। द बैगर पैक्ड एंड कैरीड द फर्नीचर, वो सब कुछ जो फर्नीचर है वो कैरी करता है उसके साथ। अदर एम्प्लॉयमेंट, सर्जई आस्क्ड हिम टू गो टू हिज फ्रेंड, तो अब वो दूसरे घर में चला गया। सर्जई उसके लिए क्या काम अरेंज करता है कि उसके दोस्त के घर उसको काम मिल जाएगा, और क्या काम, कॉपिंग वर्क यानी कि राइटिंग का वर्क उसको मिल जाएगा। सर्जई वाज हैप्पी, सर्जई खुश हो जाता है। एज ही पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, उसको लगता है कि उसने किसी आदमी को अच्छे ट्रैक पे ले आया है वो, तो इसलिए वो सर्जई जो है खुश हो जाता है। सर्जई एंड लश्कोफ, लश्कोफ का कौन है, याद रखना बैगर का नाम है, और ये बीच में ही इंट्रोड्यूस होता है, स्टार्टिंग में नहीं होता, ठीक है। सर्जई और लश्कोफ के बीच में मीट आफ्टर 2 years, अब वो मिलते हैं 2 साल बाद, ठीक है। कौन है लश्कोफ, कौन है द बैगर। वन इवनिंग सर्जई वाज स्टैंडिंग एट अ टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर पेइंग फॉर द टिकट, मतलब फिल्म थिएटर वो गए हुए हैं, अपने टिकट जो था सर्जई खरीद रहा था और वहाँ पे उसको वो मिलता है। सा अ लिटल मैन, एक छोटा सा आदमी दिखाई देता है। मैन बिसाइड हिम, उसकी साइड में। वोर अ कर्ली फर एंड अ वोर्न सील स्किन कैप, मतलब
सिल्क की स्किन की कैप उसने पहनी हुई है, एक तरीके इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब करली से फर वाली ड्रेस और कैप पहनी हुई है उसने। सर्जई रिकॉग्नाइज्ड हिम, सर्जई उसको पहचान जाता है। एंड आस्क्ड हिम नाउ ही वाज, हाउ ही वाज, तो वो उससे पूछता है कि अब वो कैसा है। लश्कोफ टेल्स, लश्कोफ बताता है ही वाज अ नोटरी देन, कि जब वो नोटरी में काम करता था, यानी कि उसमें नोटरी में क्या, नोटरी कमेटी एक तरीके से होती हैं, तो वहाँ पे काम करता था। और क्या काम था उसका, राइटिंग वगैरह का, कॉपिंग का। उसके लिए वहाँ पे उसको मिलते थे 25 रूबल्स अ मंथ, 35 रूबल्स उसको मिलते थे एक महीने के। सरजई वेरी प्लीज टू हियर, ये सब सुन के सरजई जो है वो बहुत खुश होता है कि मैंने सच में ही किसी को एक अच्छे पाथ पे, अच्छे ट्रैक पे मैं ले आया हूँ। लश्कोफ करता है थैंक्ड सरजई, सरजई को थैंक यू बोलता है। इफ़ ही हैड नॉट हेल्प्ड हिम, अगर उसने मदद नहीं की होती उस टाइम पे, ही वुड हैव स्टिल बीन टेलिंग लाइज, तो वो ऐसे ही अपना जो टाइम स्पेंड करता, झूठ बोलने में इधर उधर भटकता रहता। ही टोल्ड, फिर वो बोलता है ओल्गा जो उसकी कुक थी, एंड सरजई सेव्ड हिम, मतलब इन दोनों ने उसको बचाया है। ओल्गा ने कैसे, रिब्यूक हिम, उसने उसको डांटा था। सिट अपोजिट टू हिम एंड वीप, वो उसके पास बैठ के रोने लगी थी। ही ग्र्यू सैड, शी ग्र्यू सैड, वो उसको देख के सैड हो गई थी, उदास हो गई थी। क्यों, क्योंकि उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही बुरी थी। फटे पुराने उसने कपड़े पहने हुए थे, किसने, द बैगर ने, मतलब बैगर की सिचुएशन को देख के ओल्गा रोने लगी थी कि उसने इतनी ड्रिंक कर रखी है, कितनी गंदी सी इसकी सिचुएशन है, इस तरीके से। उस चीज़ ने चेंज कर दिया किसको, बैगर को। देन चॉप द वुड फॉर हिम, और उसके लिए वो सब जो लकड़ियाँ चॉप की थी वो किसने की थी स्टार्टिंग में, ओल्गा ने। तो ये सब देख के उसका किसका, बैगर का जो हार्ट है वो मेल्ट हो जाता है। ही अमेज्ड सिरजई बाय सेइंग दैट ही डिडंट चॉप अ सिंगल स्टिक ऑफ वुड, तो वो बोलता है कि मैंने उस दिन एक भी लकड़ी चॉप नहीं की थी, यानी कि एक भी कटिंग नहीं की थी। वो सारा काम किसने किया था, ओल्गा ने। ड्यू टू ओल्गाज एक्शन, ओल्गा के कामों की वजह से, देयर केम अ चेंज इन माई हार्ट, मेरे दिल में मतलब चेंज आया। ही सेट राइट बाय ओल्गा, तो उसने क्या बोला कि मेरे को किसने ठीक किया है, ओल्गा ने। ही वॉन्ट फॉरगेट हर, वो और वो उसको भूल नहीं सकता। इट वॉज टाइम फॉर बेल एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, तो क्या होता है, बेल बज जाती है और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वो गैलरी में से वहाँ से चला जाता है। तो ये था हमारा लेसन। इसके साथ ही हमारी 9th क्लास की बुक मोमेंट्स कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।